राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बताएंगे कि इस साल भगवान परशुराम का जयंती पर्व 19 या 20 अप्रैल किस दिन मनाना शुभ होगा। भगवान परशुराम की पूजा किस विधि से करें, इस साल क्या दिव्य संयोग बन रहे हैं, भगवान परशुराम की पूजा करने से किस तरह के फलों की प्राप्ति होती है। देखिए बंधुओं, भगवान परशुराम की पूजा कलयुग में बेहद कल्याणकारी मानी जाती है। क्योंकि सनातन धर्म में जिन 7 चिरंजीवी लोगों की बात होती है, उनमें से एक भगवान परशुराम भी है। इनकी पूजा करने से बहुत जल्दी फलों की प्राप्ति होती है, क्योंकि ये साधक के सामने प्रकट हो जाते हैं। परशुराम जी भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। भगवान शिव ने ही इन्हें परुष अस्त्र दिया था, तभी इनका नाम परशुराम पड़ा, नहीं तो इनका बचपन का नाम राम ही था। क्रोध और दानशीलता में भगवान परशुराम जैसा कोई भी नहीं है। परशुराम जी ने सहस्त्रार्जुन राक्षस का वध करने के बाद, कितना कोमल हृदय है कि राक्षस का वध करने के बाद भी प्रायश्चित करने के लिए सभी तीर्थों में तपस्या की थी। गणेश जी को जो एक दंत नाम से हम पुकारते हैं, यानी कि उनका जो दांत टूटा था वो परशुराम जी ने ही तोड़ा था। पृथ्वी को 17 बार क्षत्रियों से विहीन करने वाले भगवान परशुराम ही थे। अब क्षत्रियों से ये संबंध नहीं लगाना चाहिए कि क्षत्रिय इनका विरोध करें। ये इन्होंने केवल उन्हीं क्षत्रियों को मारा जिन्होंने इस धरती पर उत्पात मचा रखा था। इसलिए सबके पूजनीय है भगवान परशुराम। लोग इनको ब्राह्मण में बांट देते हैं कि ये भगवान ब्राह्मणों के भगवान हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उनकी दानशीलता ऐसी थी कि उन्होंने सारी पृथ्वी ही ऋषि कश्यप को दान कर दी थी। उन्होंने अपने शिष्य दानवीर कर्ण को ब्रह्मास्त्र की दीक्षा दी थी। भगवान परशुराम का जयंती पर्व विधि विधान के साथ मनाने से व्यक्ति को सभी सुखों की प्राप्ति होती है। उनकी पूजा करने से धन, ज्ञान, सिद्धियां, शत्रुओं पर विजय और आरोग्यता की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं कि इस साल 19 अप्रैल को यह पर्व मनाना शुभ होगा या 20 अप्रैल को। बंधु, कुछ पंचांग में 19 अप्रैल और कुछ पंचांग में 20 अप्रैल की तारीख दी गई है। देखिए बंधु, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया 19 अप्रैल को सुबह 10:45 पर शुरू होगी। तृतीया तिथि का समापन 20 अप्रैल को सुबह 7:49 पर होगा। शास्त्रों के मुताबिक भगवान परशुराम का जन्म शाम के समय यानी कि प्रदोष काल के समय माना जाता है। इसलिए इस साल 19 अप्रैल को ही प्रदोष काल मिलेगा। 20 को सुबह ही अक्षय तृतीया खत्म हो रही है। इसलिए 19 अप्रैल को आप भगवान परशुराम का जयंती पर्व मनाएं। प्रदोष काल में विधि विधान के साथ पूजा करें। यदि हम पूजा के मुहूर्त की बात करें तो 19 अप्रैल को शाम 6:49 से लेकर रात 8:12 तक भगवान परशुराम की पूजा का विशेष मुहूर्त रहेगा। इस मुहूर्त में पूजा करने से आपको पूजा का पूरा फल प्राप्त होगा। इसके साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इस साल परशुराम जयंती पर बड़े दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। 19 अप्रैल को रोहिणी नक्षत्र, सर्वार्ध सिद्ध योग और अमृत सिद्ध योग रहेगा। इसके साथ ही सूर्य और चंद्रमा अपनी उच्च राशि में होंगे। इस दिन गजकेसरी योग भी बनेगा। 19 अप्रैल को धन, ऐश्वर्य और प्रेम के कारक शुक्र अपनी वृषभ राशि में गोचर करेंगे, जिसकी वजह से मालव्य राजयोग बनेगा। धर्म और ज्योतिष के अनुसार इस साल इन संयोग की वजह से परशुराम जयंती पर्व बेहद खास है। इन योग में पूजा पाठ और दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं बंधुओं, किस तरह से पूजा करें। 19 अप्रैल को आप सूर्योदय से पहले स्नान करें, व्रत संकल्प लेकर पूजा करें। घर के मंदिर और पूजा स्थान को अच्छे से साफ करें। गंगा जल छिड़क करके उसे पवित्र करें।
उत्तर पूर्व दिशा में एक चौकी बिछा करके उस पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। भगवान परशुराम की मूर्ति या चित्र की स्थापना करें। भगवान विष्णु के छाया चित्र की मूर्ति की स्थापना करें। यदि आपके यहाँ सालिग्राम शिला है तो सालिग्राम शिला की स्थापना करें। सालिग्राम शिला में भगवान विष्णु के 24 अवतारों का ध्यान किया जा सकता है, तो परशुराम जयंती के दिन सालिग्राम शिला में भगवान परशुराम का ध्यान करते हुए पंचामृत से उसका अभिषेक करना चाहिए। यदि आपके यहाँ छाया चित्र है परशुराम जी का, तो भगवान परशुराम और भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। घी का दीपक जला करके ये पूजा शुरू करनी है। गंगा जल से परशुराम जी का अभिषेक करें। चंदन और सुगंधित फूलों से श्रृंगार करें। ऋतुफल और दूध से बने पदार्थों का भोग लगाएं। भोग में तुलसी पत्र अवश्य डालें। श्रद्धा भक्ति के साथ आरती करें। आरती करने के बाद उनके मंत्रों का जप करना चाहिए। इसके साथ ही यदि आपके पास समय है तो भागवत जी में भगवान परशुराम के प्रकट होने की जो कथा दी गई है उस कथा को सुनना या पढ़ना अवश्य चाहिए। सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण और गरीबों को दान भी अवश्य देना चाहिए। तो इस विधि से हमें पूजा करनी चाहिए। भगवान परशुराम भगवान विष्णु का 6वां अवतार है। अब बात करते हैं भगवान परशुराम जी के मंत्रों की। देखिए बंधुओं, भगवान परशुराम का सरल और मूल मंत्र ओम राम राम ओम राम राम परशु हस्ताय नमः, ये उनका मूल मंत्र है। पुनः निवेदन कर रहा हूं, ओम राम राम परशु हस्ताय नमः। इस मंत्र की एक माला जप करनी चाहिए। इसके साथ ही आप परशुराम जी के गायत्री मंत्र का जप करेंगे तो आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। परशुराम जी का गायत्री मंत्र है ओम ब्रह्म छत्राय विद्महे क्षत्रिय हंताय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। ओम ब्रह्म छत्राय विद्महे क्षत्रिय हंताय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। इस परशुराम जी के गायत्री मंत्र का आप जप कर सकते हैं। उनका दूसरा गायत्री मंत्र भी शास्त्रों में दिया गया है, वो है ओम जाम दग्नाय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो परशुरामः प्रचोदयात्। इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। तो बंधुओं, 19 अप्रैल इस दिन हम बहुत बड़ा पर्व भी मना रहे हैं, अक्षय तृतीया का पर्व। तो अक्षय तृतीया के इस पावन पर्व पर परशुराम जी प्रकट हुए थे, इसलिए उनका जयंती पर्व हमें श्रद्धा भक्ति के साथ मनाना चाहिए। उनकी कृपा से जीवन के सभी कष्ट समाप्त होते हैं, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें। राधे राधे। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल पौराणिक मान्यताओं, धार्मिक विश्वासों और ज्योतिषीय तथ्यों पर आधारित है। स्तुति इनकी पुष्टि नहीं करता। किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।